हेलो गाइस, वेलकम बैक टू द एकेडमी। तो ये है आपकी पॉलिटी की सीरीज़ का पार्ट 5। तो बिना टाइम वेस्ट किए चलते हैं सीधे क्वेश्चन नंबर 1 की तरफ। तो क्वेश्चन नंबर 1 है, निम्नलिखित में से किस अधिनियम में कोलकाता में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना का प्रावधान किया गया था? तो यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, रेगुलेटिंग एक्ट 1773 में। जो रेगुलेटिंग एक्ट 1773 था, उसी में जो है कोलकाता में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना का प्रावधान किया गया था। अगर बात करें इस सर्वोच्च न्यायालय के प्रथम मुख्य न्यायाधीश कौन थे, तो वो थे सर एलिजा एम्पे। ये भी आप याद रखेंगे। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। तो क्वेश्चन नंबर 2 है, राष्ट्रपति के अध्यादेश निर्गत करने की शक्ति प्रेरित है किस अधिनियम से? जो प्रेसिडेंट ऑर्डिनेंस जारी जो करते हैं, अध्यादेश जारी करते हैं, वो जो शक्ति है उनकी वो प्रेरित है कौन से अधिनियम से? तो यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, भारत सरकार अधिनियम 1935 से। और भारत सरकार अधिनियम 1935 में भी धारा 42 और धारा 43 से। तो ये भी आप याद रखेंगे। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। तो क्वेश्चन नंबर 3 है, एक निर्वाचित संविधान सभा द्वारा भारत के संविधान का निर्माण करने का प्रस्ताव किया गया था किसके द्वारा? तो यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, क्रिप्स मिशन द्वारा। जो क्रिप्स मिशन था 1942 में आया था, और उसी के अनुसार जो है संविधान सभा द्वारा भारत के संविधान का निर्माण करने का प्रस्ताव किया गया था। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। तो क्वेश्चन नंबर 4 है, भारतीय संविधान सभा के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा या फिर कौन से कथन सही हैं? आपके कथन है, यह वयस्क मताधिकार पर आधारित नहीं थी, यह प्रत्यक्ष निर्वाचन का परिणाम थी, यह बहुदलीय संरचना नहीं थी, यह कई समितियों के माध्यम से कार्यरत थी। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। जो कथन ए और कथन डी हैं आपके सही हो जाएंगे। यह वयस्क मताधिकार पर आधारित नहीं थी और यह कई समितियों के माध्यम से कार्यरत थी। इसमें अनेक समितियां जो है वो कार्य किया था। और अगर बात करें कथन बी और कथन सी की, तो ये गलत हो जाएंगे, क्योंकि यह प्रत्यक्ष निर्वाचन का परिणाम नहीं थी, यह अप्रत्यक्ष निर्वाचन का परिणाम थी। और ऑप्शन सी, यह बहुदलीय संरचना नहीं थी, ये गलत हो जाएगा, ये गलत हो गया यहाँ पे, क्योंकि यह बहुदलीय संरचना थी, क्योंकि इसमें अनेक संरचनाएं थी। तो क्वेश्चन नंबर 5 है, निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है? मतलब मैचिंग आपको बता दी है, इसमें कौन कौन सी सही है, कौन कौन सी नहीं। तो पहला जो है, अनुच्छेद 39A, आर्टिकल 39A, समान न्याय एवं निःशुल्क विधिक सहायता। तो ये तो आपका सही हो जाएगा। अनुच्छेद 40, आर्टिकल 40, ग्राम पंचायतों का संगठन, ये भी सही है। अनुच्छेद 44, समान नागरिक संहिता, ये भी आपका सही है। अनुच्छेद 48, आर्टिकल 48, ये आपका गलत हो जाएगा, क्योंकि ये न्यायपालिका कार्यपालिका से पृथक्करण नहीं होती। आर्टिकल 48 आपका रिलेटेड है कृषि एवं पशुपालन के संगठन से, और जो न्यायपालिका और कार्यपालिका का पृथक्करण है वो आपका आ जाता है आर्टिकल 50 में। तो आपका यहाँ पर आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, अनुच्छेद 48 जो है यहाँ पर सही मैचिंग नहीं है, सही सुमेलित नहीं है। तो क्वेश्चन नंबर 6 है, आर्थिक नियोजन भारतीय संविधान की किस सूची में सम्मिलित है? तो यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, समवर्ती सूची में। और अगर बात करें समवर्ती सूची है क्या, समवर्ती सूची होती है जिसमें केंद्र सरकार और राज्य सरकार दोनों मिलकर जो है कानून बना सकती हैं, वही हमारी समवर्ती सूची कहलाती है, जिसको बोलते हैं इंग्लिश में कनकरेंट लिस्ट। और 3 सूची होती हैं, संघ सूची, राज्य सूची, समवर्ती सूची, ये तो आपको पता ही होगा। क्वेश्चन नंबर 7 है, निम्नलिखित में से कौन सा राज्य का सबसे महत्वपूर्ण तत्व है? तो यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, संप्रभुता। जो होता है वो किसी भी राज्य का सबसे महत्वपूर्ण तत्व होता है। अगर बात करें कि राज्य के कितने तत्व होते हैं, तो होते हैं 4 तत्व। किसी भी राज्य के 4 तत्व होते हैं। पहला होता है जनसंख्या, दूसरा होता है सरकार, तीसरा भूभाग, चौथा संप्रभुता। जिनमें संप्रभुता जो है सबसे इम्पोर्टेंट होता है, और बिना संप्रभुता के कोई राज्य अंतर्राष्ट्रीय दृष्टि से राज्य नहीं कहा जा सकता। तो चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ। तो क्वेश्चन नंबर 8 है आपका, भारतीय संविधान में किस प्रकार की शासन प्रणाली की व्यवस्था की गई है? तो यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, संसदात्मक शासन प्रणाली की व्यवस्था जो है भारतीय संविधान में की गई है। तो क्वेश्चन नंबर 9 है आपका, लोकसभा में केंद्र शासित प्रदेशों के लिए कितनी सीटें आरक्षित हैं? तो यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 20 सीटें जो हैं लोकसभा में यूनियन टेरिटरीज के लिए आरक्षित हैं, केंद्र शासित प्रदेशों के लिए आरक्षित हैं। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ, जो लास्ट क्वेश्चन है।
तो क्वेश्चन नंबर 10 है आपका, किस देश में दोहरी नागरिकता पॉलिसी ऑफ डुअल सिटीजनशिप का सिद्धांत स्वीकार किया गया है? तो यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, संयुक्त राज्य अमेरिका में, यूएसए में जो है दोहरी नागरिकता का सिद्धांत स्वीकार किया गया है। जबकि अपने देश भारत में हमारा संविधान हमें सिंगल सिटीजनशिप की प्रदान करता है, एकल नागरिकता प्रदान करता है। तो ये थे पार्ट 5 के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, इन्हें आप नोट कर लीजिएगा।